गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए हम अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में रैशनल नंबर्स की क्या की थी, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ की थी। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन तीनों का हम प्लस में, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में हम इन चारों में हमने देखा था कि इन चारों में किसी किसी में ये प्रॉपर्टीज़ लगती थी, किसी किसी में नहीं लगती थी। अब बारी है इनसे आगे प्रॉपर्टीज़ देखने की। कौन सी? एडिटिव आइडेंटिटी, पंजाबी में जिसको कहते हैं जोड़ात्मक तत्समक। अब एडिटिव मतलब जोड़, मतलब कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो, जैसे कि मैंने लिया 3/5। अब इसमें एक ऐसा एडिटिव मतलब ऐड, एक ऐसा नंबर जोड़ें ताकि आंसर आने पर वही अपने के पास जो है रकम आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या होगा मेरे पास? 0। मतलब 3/5 में कोई भी ऐसा नंबर जोड़ूं कि आंसर वो रकम ही आए, रकम में कोई भी चेंज ना हो। आइडेंटिटी मतलब वो रकम ही आ जाए, उसकी आइडेंटिटी वैसे की वैसी रह जाए, कुछ भी चेंजेस ना हो। तो एडिशन में ऐसा कौन सा नंबर होगा? 0। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि रैशनल नंबर या परिमेय संख्याओं को क्यू से दिखाती हैं। इसका सिंबल क्यू है। तो कोई भी रैशनल नंबर लो, ए बिलोंग्स टू क्यू, तो क्या लिखेंगे? a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इज इक्वल्स टू a, इसका रिजल्ट है। अब उसी तरह बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई? अब जहाँ यहाँ पे एडिटिव मतलब ऐड था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई में, कि कोई भी आप नंबर लो लीजिए, मैंने ले लिया 4/7। तो कहता इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि आंसर ये नंबर ही रहे, इसमें कोई भी चेंज ना हो। तो मल्टीप्लाई में ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको किसी से मल्टीप्लाई करने पर वो आंसर वही रकम आ जाए? तो ऐसा कौन सा है? 1। तो इसका मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है मेरे पास? 0। ठीक है। रैशनल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो इसको कैसे लिखेंगे? a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू a इज इक्वल्स टू a। ठीक है। 0 की जगह क्या आ गया? a। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q, मतलब हर उस रैशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे पास क्या है? 1। ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है कि रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। अब ये आइडेंटिटीज़ होगी, अब इन्वर्स की बारी है। इन्वर्स क्या है? पहले एडिटिव इन्वर्स। जैसे हमने एडिटिव इन्वर्स का मतलब नेगेटिव ऑफ ए नंबर, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी की कि किसी को नंबर को जोड़ने से उसकी आइडेंटिटी ना बदले, अब बारी है मेरे पास इन्वर्स की, कि ऐसा कोई नंबर ले, मान लीजिए मैंने लिया 3/5। अब इसमें इसका कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर मेरे पास आइडेंटिटी आए एडिटिव की? अब एडिटिव आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है? 0। तो इसका उलट कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए? तो इसका उलट क्या आएगा? इसका निशान बदल देंगे। पहले 3/5 है, अब इसमें इसका उल्ट क्या होगा? निशान बदल दिया, -3/5। तो दोनों को ऐड करूँगी, आंसर 0। कैसे? 3/5 प्लस माइनस माइनस 3/5, तो सेम निशान है, सेम रकमें हैं, निशान अलग अलग है, तो माइनस करूँगी, आंसर क्या आ गया? 0। तो उसी किसी भी रकम में उसका उल्ट जोड़ने से आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास? एडिटिव आइडेंटिटी। तो इन्वर्स कौन सा हुआ? उसी नंबर का निशान बदल के। तो कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q माइनस a बिलोंग्स टू q सच दैट a प्लस माइनस a इज इक्वल्स टू 0। यानी कि
एक क्यू में से एक ए रैशनल नंबर लिया और उसके ऑपोजिट उसका ही उल्ट एक ऐसा नंबर होगा रैशनल नंबर जिनको ऐड करने पर हमेशा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हमने देखा कि क्या है, इसकी ज़ीरो है, तो हमेशा एडिटिव इन्वर्स के लिए आंसर ज़ीरो आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, ये हम आगे देखते हैं। ये एडिटिव इन्वर्स या नेगेटिव ऑफ ए नंबर हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो क्या है देखिए, अब वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मान लीजिए मैंने लिया 4/7, कहता अब इसको इसके उल्ट के साथ, ऐसे उल्ट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए कि आंसर मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, यानी कि गुणात्मक उल्ट आए। अब गुणात्मक तुत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, ये है ना 1, तो आंसर मेरे पास 1 आना चाहिए। तो वो क्या है, तो इसका उल्ट होगा, इसको उल्ट क्या होगा, 7/4। ये 4 4 से कटे जाएंगे, 7 7 से कटे जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव में उल्ट रकम का क्या है कि रकम को उल्ट कर देना है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यही हुआ। मल्टीप्लिकेटिव में हमने किसी भी रकम का उल्ट से क्या मतलब लेना है, उसको उल्ट, न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर उसका क्या बन गया, न्यूमरेटर। लेकिन अगर मैं एडिटिव में सोचूं, एडिटिव इन्वर्स में उसका उल्ट का क्या मतलब है कि उस रकम का जो निशान है वो बदल देना। ठीक है, आंसर हमें एडिटिव में आइडेंटिटी चाहिए और इन्वर्स में हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास दो चीज़ें हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव या पंजाबी में वंडनशील गुण कहते हैं। ये प्लस में भी होता है, ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। माइनस में भी होता है, ए बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। यही है मेरे पास। ठीक है, अब ये दोनों में होल्ड करता है, कैसे, कोई भी आप ले लो इसमें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। कोई भी आप नंबर ले लो, रैशनल नंबर लो, मान लो 3/5 ले लिया, 2/3 ले लिया, प्लस 7/2 ले लिया। ठीक है, तो आप इनको अप्लाई करके देखो, ये इनका सेम ही आंसर आएगा, 6/10 15 आएगा, प्लस 21/10 आएगा। तो आप इनको भी सॉल्व करो, इनको भी सॉल्व करो, आंसर ये सेम आएगा, चाहे आप ये प्लस वाला लो चाहे आप माइनस वाला। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये दोनों प्लस और माइनस पर, रैशनल नंबर्स पर क्या होती है, अप्लाई। तो अब हमने ये सारे रैशनल नंबर्स की सारी क्या कर ली, हमने प्रॉपर्टीज़ कर ली। पिछले लेक्चर में हमने ये 3 की थी मेन, अब हमने एडिटिव आइडेंटिटी कर ली। तो रैशनल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। उसके बाद हमने किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 रैशनल नंबर्स की। उसके बाद हमने किया एडिटिव इन्वर्स की। एडिटिव इन्वर्स कौन सा लेना है, उस रकम के साइन को क्या कर देना है, बदल देना है। फिर हमने लिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा लेना है, उस रकम को क्या कर देना, उलट, जो ऊपर है उसको नीचे कर देना है, नीचे वाले को ऊपर। लास्ट हमने किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब वो होल्ड करती है। मतलब जब ब्रैकेट वाली को सॉल्व करना हो तो इजी वे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव का ये। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगले लेक्चर में हम आपकी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 का 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।